क्या इस्लाम में कास्ट सिस्टम है? इस सवाल का जवाब जानने से पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि कास्ट सिस्टम होता क्या है। तो कास्ट सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसके हिसाब से एक कास्ट, ट्राइब या कम्युनिटी दूसरे कास्ट, ट्राइब या कम्युनिटी से सुपीरियर है और ये सुपीरियॉरिटी बर्थ बेसिस पर मानी जाती है। कास्ट को एक हिंदू सोसाइटी का प्रॉब्लम माना जाता है और बोला जाता है कि इस्लाम या मुस्लिम सोसाइटी में कोई कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एग्जिस्ट नहीं करता है, जबकि मुस्लिम सोसाइटी भी 3 कास्ट डिविजन्स में बटी हुई है। अशराफ, जो कि खुद को सबसे अपर कास्ट मानते हैं अपने फॉरेन एंसेस्ट्री के कारण, जैसे सैयद, मुग़ल, पठान। उसके बाद आते हैं अजलाफ, जो कि अपर कास्ट हिंदू इस्लाम में कन्वर्ट हुए, जैसे मुस्लिम राजपूत, मुस्लिम जाट, ईटीसी वो आते हैं। और फाइनली अरजाल, जिसमें वो लोग आते हैं जो हिंदू से मुस्लिम बने और वो काम करते हैं जिन्हें बहुत ख़राब माना जाता है, जैसे दर्जी, हजाम, जुल्हा, ईटीसी। अशराफ भारत के टोटल मुस्लिम पॉपुलेशन का लगभग 15% है और बाकी भारतीय मूल के मुसलमान जो कि हिंदू से मुस्लिम बने वो लगभग 85% है टोटल मुस्लिम पॉपुलेशन का, और उन्हें पसमंदा कहा जाता है। पसमंदा के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन होता है उसका एक बड़ा एग्जांपल यही है कि भारत में 14 लोकसभा इलेक्शंस हुए हैं अभी तक और उनमें लगभग 400 मुस्लिम एमपीज़ बने हैं। उन 400 में से 340 अशराफ हैं और बस 60 पसमंदा हैं। मतलब अशराफ, जो कि मुस्लिम पॉपुलेशन का बस 15% है, उनको 85% रिप्रेजेंटेशन मिलता है, और पसमंदा, जो कि पूरे पॉपुलेशन का 85% है, उनको लोकसभा में बस 15% रिप्रेजेंटेशन मिलता है। जम्मू कश्मीर में आज तक एक भी पसमंदा एमएलए नहीं बना, जबकि जम्मू कश्मीर एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, फिर भी वहाँ पे आज तक एक भी पसमंदा एमएलए नहीं बना। जितने भी एमएलएज बने हैं वो सब अशराफ मुस्लिम्स हैं। बिहार स्टेट में तो बहुत जगह पर पसमंदा मुस्लिम को अशराफ के साथ कब्रगाह शेयर करना भी मना है, और बहुत से मस्जिद में नमाज़ पढ़ते वक्त पसमंदा लोग पीछे नमाज़ पढ़ते हैं और अशराफ आगे। इन सभी चीज़ों का सोर्स है अली अनवर की मसावत की जंग और अलाम फलाही की किताब हिंदुस्तान में जात पात और मुसलमान। पाकिस्तान, जो कि एक मुस्लिम देश है, उसमें भी बहुत ज़्यादा कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होती है, और एक स्टडी के हिसाब से वहाँ की जो स्वीपिंग कास्ट है वो अपर कास्ट मुस्लिम्स के बर्तन भी नहीं छूते हैं। अशराफ पसमंदा में तो क्या, एक दूसरे के कास्ट्स में भी शादी नहीं करते हैं, क्योंकि सैयद खुद को सबसे ज़्यादा सुपीरियर मानते हैं और खुद की एंसेस्ट्री सीधे प्रॉफिट मोहम्मद से लिंक करते हैं, और अपनी रेशियल सुपीरियॉरिटी को मेंटेन करने के लिए दूसरे अशराफ कास्ट जैसे मुग़ल या पठान से भी शादी नहीं करते। अब हो सकता है कि आप बोलें कि एजुकेटेड मुस्लिम कास्ट डिस्क्रिमिनेशन फॉलो नहीं करते हैं और या किसी भी तरह का कास्ट सिस्टम नहीं फॉलो करते हैं, मगर इसके भी बहुत ज़्यादा एग्जांपल हैं। समायरा नज़ीर एक ब्रिटिश मुस्लिम थी, पाकिस्तानी मूल की। वो बहुत ही ब्राइट, वेल एजुकेटेड 25 साल की लड़की थी और एक अफ़गानी मुस्लिम से प्यार करती थी, मगर उसकी फैमिली इस अफ़गानी लड़के को लोअर कास्ट समझते थे और चाहते थे कि समायरा इनके पसंद के किसी पाकिस्तानी लड़के से शादी कर ले। समायरा ने जब अपने अफ़गानी बॉयफ्रेंड से शादी करना चाहा तो उसकी फैमिली ने समायरा को उसी के घर पे बुलाया और वहाँ पर समायरा के 30 साल के भाई ने और 17 साल के कज़न ने समायरा का गला काट दिया। समायरा ने भागने की कोशिश की तो उसके फादर ने उसके बाल पकड़ के घर में खींच लिया, और समायरा के लास्ट वर्ड्स थे, "यू आर नॉट माई मदर एनी मोर", जिससे मालूम चलता है कि इस क्राइम में, इस मर्डर में उसकी माँ भी शामिल थी। ये केस 2005 का है, मगर 2022 में भी इसी तरह का एक केस इंडिया के हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट में हुआ। नागराजू एक 25 साल का शेड्यूल कास्ट हिंदू था जो कि एक सैयद लड़की से प्यार करता था और शादी करना चाहता था। वो इस्लाम में कन्वर्ट होने के लिए भी तैयार था, मगर लड़की के मुस्लिम फैमिली को ये बात बर्दाश्त नहीं थी कि उनकी बेटी सैयद होके एक दलित से शादी करे, और बाद में लड़की के भाई ने नागराजू को बहुत ही ब्रूटली मार दिया। नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी कहते हैं कि आज भी जब वो अपने गांव में जाते हैं तो उन्हें कास्ट डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है, क्योंकि नवाजुद्दीन सिद्दीकी की दादी एक पसमंदा थी। ये भेदभाव सिर्फ भारत और पाकिस्तान के मुस्लिम नहीं करते हैं, अरब के मुस्लिम भी खुद को बाकी मुस्लिम से सुपीरियर मानते हैं, और सऊदी अरेबिया में किसी भी पाकिस्तानी या बांग्लादेशी मुस्लिम से शादी करना एक कानूनी जुर्म है। भारत के मुस्लिम में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन आज़ादी से भी पहले से चलते आ रहा है। मिड 20th सेंचुरी से पहले मदरसा में सिर्फ अशराफ के बच्चों को पढ़ने की आज़ादी थी।
ब्रिटिश सरकार ने 1869 में एक मदरसा कमेटी बनाई, जिसने 1871 में रिपोर्ट दिया कि जो अपर कास्ट मुस्लिम फैमिलीज़ हैं वो नहीं चाहते कि लोअर कास्ट मुस्लिम बच्चे उनके बच्चों के साथ पढ़ें और मदरसा एजुकेशन सिर्फ अशराफ बच्चों को मिलना चाहिए। 1909 में खान बहादुर मौलवी अब्दुल जब्बार, जो कि बंगाली मुस्लिम्स को 3 बार रिप्रेजेंट कर चुके थे लेजिस्लेटिव काउंसिल में, उन्होंने कहा कि लोअर कास्ट मुस्लिम्स को अपर कास्ट मुस्लिम के साथ एजुकेशन नहीं देना चाहिए। यहाँ तक कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के फाउंडर सर सैयद अहमद खान, जिनको भारत के मुस्लिम बहुत ग्रेट समझते हैं और मानते हैं कि मुस्लिम्स को ये मॉडर्न एजुकेशन देने वाले पहले इंसान थे, इनके व्यूज़ भी पसमंदा के खिलाफ थे। जैसे कि अपने बुक अशबाब बगावत हिंद के पेज 60 पे ये मुस्लिम कास्ट जुल्हा को बदजात कहते हैं, यानी कि लो बॉर्न कहते हैं। इन्होंने एक बार बोला था कि वाइसरॉय के काउंसिल का मेंबर कोई अशराफ बने, क्योंकि भले ही कोई लो कास्ट इंसान कितना ही पढ़ा लिखा हो, मगर वो अशराफ से ऊपर पोजीशन पर बैठे ये किसी को अच्छा नहीं लगेगा। अब हो सकता है कि आप बोले कि मुसलमानों में कास्ट सिस्टम हिंदुओं से आ गया है, तो इसका भी जवाब हमें हिस्ट्री देता है। ज़ियाउद्दीन बड़ानी आज से 700 साल पहले भारत में रहता था और तुगलक डायनेस्टी का एक स्कॉलर था। इसने फतवाए जहांदरी लिखा, जिसके हिसाब से अजलाफ और अर्जाल लोग लो कास्ट हैं और सिर्फ अशराफ को राज करने का हक है। जो भी कन्वर्ट होकर मुसलमान बनते थे उनको ये लो कास्ट समझता था और सिर्फ अशराफ को रेशली प्योर मानता था। बरानी का मानना था कि कास्ट शरिया लॉ के अंडर होने चाहिए और जो अशराफ है सिर्फ वही सन्स ऑफ मोहम्मद है, बाकी सब लोअर कास्ट हैं और हर वो चीज़ जो कि गंदी है और शर्मनाक है वो अजलाफ से आती है। ऐसे और भी बहुत सारे टेक्स्ट्स हैं, जैसे कि 800 साल पुराना अखलाक नसीर या 1000 साल पुराना सियासतनामा। इन सभी टेक्स्ट में अशराफ को ऊंची कास्ट का बताया गया है और ये टेक्स्ट उस टाइम के हैं जब भारत में मुस्लिम राज था भी नहीं। तो फिर ये बात कि हिंदुओं से कास्ट मुस्लिम में आया है, ये तो ऐसे ही गलत साबित हो जाता है। यहाँ तक कि इल्तुतमिश, जो कि दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था, ऑब्वियसली उस पर तो कोई हिंदू इन्फ्लुएंस नहीं होगा। उसने भी 33 मुस्लिम को अपने कोर्ट से निकाल दिया क्योंकि वो हिंदू धर्म से कन्वर्ट हुए थे और इल्तुतमिश ऐसे मुस्लिम को बदजात यानी लो कास्ट मानता था। इस्लाम में 4 लीगल सिस्टम्स हैं, जिसमें से हनफी सबसे पॉपुलर है। दुनिया के ज़्यादातर मुसलमान हनफी हैं और भारत में मोस्ट मुस्लिम्स हनफी ही हैं और हनफी लोग एक अल हिदाया नाम की किताब को बहुत मानते हैं और ये किताब इस्लामिक लॉ या कानून की किताब है और 900 साल पुरानी है। इसके बुक 6 जिसका नाम मैरिज है, उसमें लिखा है कि ऊंची कास्ट की लड़की कभी भी लो बॉर्न यानी नीचे कास्ट वाले से शादी नहीं करेगी और अगर वो औरत खुद किसी नीचे कास्ट के लड़के से शादी करती है तो इस्लाम के जानकार के पास हक है कि उन्हें अलग करे। इस बुक में कुरैशी ट्राइब को और कुछ और अरबिक ट्राइब्स को सुपीरियर यानी ऊंचा बताया गया है और बाकी को, जैसे कि एक बानू बहिला ट्राइब था, उसको छोटे कास्ट का बताया गया है। मुस्लिम में एक कुरैशी ट्राइब होता है और प्रॉफिट मोहम्मद भी इसी ट्राइब के थे। कुरैशी को आज एक अपर कास्ट माना जाता है क्योंकि वो प्रॉफिट मोहम्मद से रिलेटेड है। हदीस में लिखा है कई जगह पर कि मुस्लिम खलीफा यानी मुस्लिम्स जितने भी हैं पूरे वर्ल्ड के, उनका राजा हमेशा कुरैशी ही होगा। जैसे कि सही मुस्लिम वॉल्यूम 9 बुक 89 नंबर 254 में लिखा है कि खलीफा हमेशा कुरैशी ही होगा, भले ही बस 2 कुरैश क्यों ना बचे हों। वैसे ही सही अल बुखारी 7222 बुक 93 हदीस 82 में लिखा है कि प्रॉफिट खुद बोलते हैं कि दुनिया में 12 खलीफा होंगे जो इस्लामिक वर्ल्ड पर राज करेंगे और वो सब कुरैशी होंगे। असली कुरैशी शायद मुस्लिम पॉपुलेशन का 0.1% भी नहीं है, मगर इस्लाम 99.9% से ज़्यादा मुस्लिम्स को खलीफा बनने के लिए नॉन एलिजिबल मानता है, बस क्योंकि उनका कास्ट कुरैशी नहीं है। भारत के पसमंदा मुस्लिम्स ने कास्ट डिस्क्रिमिनेशन से बचने के लिए अरबिक सरनेम्स अपना लिए हैं, जैसे कि जुल्हा कास्ट ने अंसारी सरनेम ले लिया है और कसाई जाति ने कुरैशी सरनेम। प्यू रिसर्च, जो कि एक अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन है, उसने कास्ट पे एक रिपोर्ट जारी किया जिसके हिसाब से 63% हिंदू चाहते हैं कि हिंदू मर्द दूसरे कास्ट में शादी ना करें और 64% हिंदू चाहते हैं कि हिंदू औरत दूसरे कास्ट में शादी नहीं करें। मुस्लिम में ये परसेंटेज लगभग 10% ज़्यादा है।
70% मुस्लिम चाहते हैं कि मर्द दूसरे कास्ट में शादी नहीं करे और 74% मुस्लिम चाहते हैं कि मुस्लिम और दूसरे कास्ट में शादी नहीं करे। इससे ये मालूम चलता है कि हिंदू सोसाइटी में कास्ट का जो प्रॉब्लम है उसके बारे में सब बात करते हैं, उसको सब क्रिटिसाइज़ करते हैं, मगर मुस्लिम सोसाइटी में जो कास्टिज़म है, जो जातिवाद है, उसके बारे में क्रिटिसाइज़ तो छोड़ दो, कोई बात भी नहीं करता। इस वीडियो का अंत में डॉक्टर फयाज़ अहमद फैज़ी, जो कि भारत में पसमंदा मूवमेंट को लीड कर रहे हैं, उनके कुछ स्क्रीनशॉट से एंड करूंगा। ये स्क्रीनशॉट डॉक्टर फैज़ी ने ट्विटर पर शेयर किए थे, जो कि भारतीय मुस्लिम्स के कास्टिज़म को एक्सपोज करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस को बनाने में बहुत टाइम लगता है, रिसर्च लगता है और आपका सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाएगा। सो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।